आ गया देश का ऐतिहासिक टीवी बीपीएल। लग गए सोनी, सैमसंग और एलजी के दिन। पिक्चर क्वालिटी ऐसी कि आंखें खुश हो जाएं, ऑडियो क्वालिटी ऐसी कि मन प्रसन्न हो जाए। एलईडी, QLED 32 से 85 इंच तक। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। ऑथराइज्ड शोरूम सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। बीपीएल। देश भर में आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है, जो कि हर साल जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होती है और 3 महीने तक चलती है। इस मौके पर आज सभी जगह भगवान जगन्नाथ के दरबार पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्या है इस पर्व की खासियत और क्या है रथ यात्रा के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भारत के पवित्र धामों में से एक है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा की शुरुआत होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर जनता का हाल जानने निकलते हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुभारंभ होती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मंदिर से निकलते हैं और इसके बाद पूरी नगरी का भ्रमण करते हैं। जनकपुर के गुंडिचा मंदिर भी पहुंचते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान विश्राम करते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई, बीच में बहन और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। ये यात्रा पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। ये यात्रा हर साल जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होती है और पूरी नगर में 3 महीने तक चलती है। भक्ति और धार्मिक महत्व की दृष्टि से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि जो लोग भी सच्चे भाव से इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस यात्रा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से उसका पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर के पास रुकती है। गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ रथ 7 दिनों तक ठहरती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रथों को मुख्य मंदिर की ओर फिर से ले जाया जाता है और मंदिर के ठीक सामने लगाया जाता है। हालांकि इस दौरान प्रतिमाओं को रथ से निकाला नहीं जाता। बता दें कि रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठा दिया जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ मंडप की सफाई की जाती है। इसे छर पहनरा कहा जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों को खींचते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे की मान्यता ये है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर जनता का हाल जानने निकलते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर भ्रमण पर निकले। तभी से ये रथ यात्रा हर साल होती है। गौरतलब है कि जगन्नाथ यात्रा के लिए 3 भव्य रथ बनाए गए हैं। पहले रथ में भगवान जगन्नाथ, दूसरे रथ में भाई बलभद्र और तीसरे रथ में उनकी बहन सुभद्रा सवार है।
रथ बनाने के लिए खास तरह के 884 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और इसमें पहला कट सोने की कुल्हाड़ी से किया जाता है। रथ बनाने वाले लोग दिन में एक बार ही सादा भोजन करते हैं। तो है ना ये रोचक कहानी रथ यात्रा के पीछे की। इसी प्रकार की और भी रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज। और आप सभी को केबीसी महापरिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं।